वेलकम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप सब। और आज की वीडियो में हम आपको एक वेबसाइट दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि बेसिक हमारा स्ट्रक्चर बनता कैसे है। और जो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि सेक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले उसमें क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, सेक्शंस क्या होते हैं, मेन क्या होता है और एसाइड क्या होता है, और इसमें क्या नाम होता है उसका, नेविगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको अपनी वेबसाइट दिखाते हैं जो कि हम ओपन करके रखे हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है, एक आपको हम ये वेबसाइट दिखाते हैं। 1 सेकेंड। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, हमारी नहीं, मतलब एक हमने एक टेम्पलेट लिया है इस वेबसाइट का। तो इसमें हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे कि आखिर होता क्या है। वेबसाइट तो सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में हम एक चीज़ आपको ये बताने वाले हैं कि ये चीज़ होती क्या है। ये जो हम ड्रैग कर रहे हैं कर्सर को, ये क्या होता है, ये होता है हमारा हेडर। क्या होता है हमारा हेडर, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, ये सब, ये दूसरी वाली लाइन हमारी होती है, दूसरी वाली लाइन हमारी होती है, दूसरी वाली लाइन हमारी होती है, यस बिल्कुल सही, ये हमारा होता है नेविगेशन बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी वाली लाइन हमारी होती है नेविगेशन बार, जिससे कि हम इस चीज़ को क्लिकेबल बनाते हैं, जो कि हम अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, द बिल्डिंग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, एमिनिटीज़ वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। हम जो भी पेज चाहें वो पेज ओपन कर सकते हैं यहाँ से शॉर्टकटली। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, अब ये हमारा जो है अभी कंप्यूटर में चल रहा है, तो कंप्यूटर में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो सबसे पहला, ये सबसे सुंदर पेज देखिए दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम हीरो पेज, हीरो सेक्शन। क्या कहते हैं, सबसे पहला जो सेक्शन हमारा बनता है उसको कहते हैं हम हीरो सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखिए, चेंजमेंट दिख रहा है, ऊपर फोटो थी, नीचे वाइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दूसरा सेक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारा दूसरा सेक्शन। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन हमारा कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, ये फोटोज़ के एंड तक। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, अब ये हमारा है तीसरा सेक्शन। ठीक है, अब ये तीसरा सेक्शन भी हमारा देखिए दूसरे कलर का आ गया। ठीक है, अब ये फोटो के एंड तक, अब ये यहाँ पे देखिए हमारा है, ये है फोर्थ सेक्शन। ठीक है, ये हमारा है फोर्थ सेक्शन। फिर हम नीचे आ गए, अब ये फिर मेरा देखिए कलर चेंज हो गया, फिर इसको कहते हैं हमारा फिफ्थ सेक्शन। ठीक है, हम फिफ्थ सेक्शन पे पहुंच गए हैं। फिर ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया, वाइट पे आ गए, तो ये हमारा होता है सिक्स्थ सेक्शन। ठीक है, एक पेज में हम मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं, जो कि अब ये हमारा आ गया कलर चेंज, ये है हमारा सेवेंथ सेक्शन। ठीक है, अब इसके नीचे फिर हम आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं सेवन सेक्शन, ये सेवन सेक्शन बड़ा था थोड़ा सा, अब ये हमारा है एट्थ सेक्शन। क्या है हमारा, एट्थ सेक्शन। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है नाइन्थ सेक्शन, ये हमारा है नाइन्थ सेक्शन। अब और नीचे आ जाते हैं, अब ये जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन को हम हमेशा कहते हैं, लास्ट सेक्शन को हम हमेशा कहते हैं फुटर। लास्ट सेक्शन को हम कहते हैं फुटर। ठीक है, फुटर टैग कहते हैं। तो इसमें फुटर वाले में क्या होता है, फुटर वाले में हम बेसिकली वो चीज़ लिखते हैं जिससे कि जो क्लाइंट है वो हमारी वेबसाइट पे इजीली टच में हो सके। जैसे जो हमारा ऊपर होता है नेविगेशन बार में, वो हम पेज डिसाइड करते हैं कौन सा पेज ओपन होगा, और लास्ट वाले में क्या करते हैं, लास्ट वाले में हम उसमें शॉर्टकट्स रखते हैं कि जिससे कि हमारे क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो दूसरे पेज पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट। ठीक, अब इसमें क्या है, ये आपने देख लिया, ये लैपटॉप पे चल रही है तो ऐसे चल रही है। अगर हम इसको मोबाइल पे चलाते हैं, जैसे आपका ये सपोज दैट ये मोबाइल है, अब मोबाइल पे चलाते हैं तो क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, मोबाइल पे देखिए हेडर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हेडर हो गया इसमें। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। अब इसके पास में हमारा ये है, ये हमारा हो गया नेविगेशन बार। क्या हो गया हमारा, ये नेविगेशन बार हो गया। और ये हमारा पहला पेज हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा सेकंड सेक्शन, फिर ये हमारा थर्ड सेक्शन, फिर ये हमारा फोर्थ सेक्शन। इसी टाइप से मल्टीपल सेक्शन हमारे इसमें बने हुए हैं। ठीक है,
और जैसे कि आप देख रहे हैं, और लास्ट में हमारा देखिए फुटर सेक्शन। ठीक है, तो आप चाहे इसमें करें, चाहे आप मोबाइल में चलाएं, चाहे आप उसमें लैपटॉप में चलाएं, दोनों चीज़ों में है। बस इसमें होता है एक रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, जो कि हम आपको जो है लास्ट में बताएंगे रिस्पॉन्सिवनेस कैसे दी जाती है, जो कि हम मोबाइल पे भी देख सकें और लैपटॉप पे भी देख सकें, और हम उसको और अट्रैक्टिव बना सकें लोगों में। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है अपने VS कोड पे दिखाते हैं कि आखिरकार ये बनता कैसे है। ठीक है, तो हम अपना ओपन कर लेते हैं VS कोड। VS कोड ओपन करने के बाद अब हम चलिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसमें विंडो पे ही बनाएंगे, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम फोल्डर का नाम दे देते हैं वेबसाइट। तो यहाँ पे हम इसको फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको नाम दे देते हैं वेबसाइट। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट वाला ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फाइल बनाते हैं। इसमें हम index.html फाइल बनाते हैं। चलिए हम इस फाइल को बना लेते हैं। और index.html बहुत बढ़िया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे जाके। और अब हम बॉयलर कोड अपना हम ओपन कर लेते हैं। बॉयलर कोड ओपन करने के बाद अब हम आपको जो है सिस्टमैटिक सारी चीज़ें बताते हैं। आखिर हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसका लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे वेबसाइट में क्या था, जो कि हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले हमारा था हेडर। तो चलिए हम इसमें हेडर अपना बनाते हैं। सबसे पहले हमने हेडर बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा है सेक्शन। इसके बाद हमारा सेक्शन है, लेकिन सेक्शन से पहले हमारा ये क्या है, नेविगेशन बार। तो हम इसमें नेविगेशन बना देते हैं। तो नैव, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था, नैव बना लेते हैं। ये नेविगेशन बार हो गया हमारा। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, तो हम वो किस में लिखते हैं, सेक्शंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, सेक्शंस में लिखते हैं। तो अब ये हमारा सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। इसी टाइप से मल्टीपल, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं सेक्शन स्टार 6। ठीक है, अब हमने मल्टीपल सेक्शन बना लिए हैं। यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सब में हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें हम जो है कुछ ना कुछ लिख देते हैं। हेलो लिख दिया। ये हमारे सब सेक्शंस हो गए। ठीक है, अब सेक्शन होने के बाद हमारे पास क्या है, अब आपको ये मालूम चल गया, हेडर हो गया, फुटर, ये नेविगेशन हो गया, सेक्शंस हो गए। अब सेक्शन के बाद हमारे पास क्या बचा है, फुटर। क्या बचा है हमारे पास, फुटर। तो चलिए फुटर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फुटर हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी इतनी ही सी थी। ठीक है, अब इससे आपको जो है कोई फ़र्क नहीं मालूम चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं हेडर। तो हेडर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेविगेशन, नेविगेशन बार लिख दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटर। तो फुटर भी लिख दिया। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक आपको चेंज नहीं दिखेगा। जैसे कि हम इसको ओपन करके आपको दिखाई दे रहे हैं। ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद देखिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा है हमको। है, आप तो कहेंगे सर ये तो आप बिल्कुल सब नॉर्मल लिख दिया है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो ये अभी आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ नक्शा बना रहे हैं, अभी आपने कुछ किया नहीं। अब इसके अंदर आप जैसे कंटेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया गांधी जी विकिपीडिया। ठीक है, गांधी जी लिख दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ से जैसे उठाया, अब इसे उठाने के बाद आपने यहाँ, सॉरी, यहाँ से उठाने के बाद आपने इसको नीचे तक आपने ऐसे लिख दिया। ठीक, कंट्रोल से। अब इसके बाद आप क्या किए, इसके बाद आप यहाँ पे आ गए। ठीक, अब यहाँ पे आपने
यहाँ पे आपने पैराग्राफ लगा दिया सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ लगा दिया, पैराग्राफ लगाने के बाद आपने ये लिख दिया एट जेड, ठीक है। अब आपने इसको कर दिया, अब इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखिए क्या है इसमें, सब सेक्शंस अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। हेडर का सेक्शन ये एक सेकेंड, ये नेविगेशन का सेक्शन ये, ठीक है। और पहला सेक्शन ये, और ये दूसरा सेक्शन हमारा ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, फिर उसके बाद फुटर। तो बस यही चीज़ें हैं, इससे हम पेज को सेपरेट करना सीखते हैं कि आखिर हमारे सेक्शंस कैसे डिवाइड होंगे। और इसके लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिव स्पैन, डिव और स्पैन, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तो हम अपना जो है दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ हमने आपको इतना बताया है कि आखिर हमारी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराया, फेमिलियर कराया कि हाँ आखिर हमारी वेबसाइट जो है बनती है तो बनती कैसे है, ठीक है। बस थैंक यू सो मच क्लास, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे डिव एंड स्पैन कि आखिर ये होता क्या है। थैंक यू सो मच क्लास।